इलेक्शन कमीशन थ्रू आउट कोई पारदर्शिता नहीं बरत रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है और बिल्कुल बेईमानी करने की मंशा से ही ये सब काम किया जा रहा है। लोकतंत्र का तो गला घोटा जा रहा है। न्यायपालिका के ऊपर बहुत चीजों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई भी संवैधानिक जो मैटर है उसको 5-5, 4-4 साल नहीं सुना गया है। ये उन लोग जो वायलेंस से जश्न बना रहे हैं ना, और वो भी कम्युनल वायलेंस से जो उन लोग जश्न बना रहे हैं, उसी से हमें पता चलता है कि ये उनका एक एजेंडा है। ये तो हम देख रहे थे कि किस तरह का यहाँ सियासत चली है बंगाल में, किस तरह से खुली छूट दी गई नफरत फैलाने के लिए, और उसका एक नतीजा ये हो रहा है जो हम देख रहे हैं, जिस तरह की हिंसा हो रही है, कम्युनल हिंसा। और अनफॉर्चुनेट है कि ना तो इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है, ना वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कुछ कर रहे हैं, ना ही न्यायपालिका कुछ कर रही है। लेकिन सर, अभिषेक बनर्जी ने बोला है कि मेरे पास जो लेटर है उसमें ईवीएम के नंबर अलग अलग हैं। नहीं, ये बड़ी गंभीर बात है। इसमें देखना जरूरी है कि जो 17C के फॉर्म्स दिए गए थे, कितनी वोट हर पोलिंग बूथ पर कास्ट हुई और आखिर में कितनी वोट निकली। अगर उसमें फर्क है तब तो बहुत हेरा फेरी करी गई है, उसको गहराई से देखने की जरूरत है। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक के सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं जो नहीं दिए जा रहे हैं। वो बिल्कुल दिए जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन थ्रू आउट कोई पारदर्शिता नहीं बरत रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है और बिल्कुल बेईमानी करने की मंशा से ही ये सब काम किया जा रहा है। इस तरह से लोकतंत्र में जो हुआ है, लोकतंत्र का तो गला घोटा जा रहा है, वो सब हम देख रहे हैं। बस आप वकील भी हैं तो उस हिसाब से क्या कहेंगे, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है SIR का और अब भी जाएगा, क्योंकि वो चैलेंज करेंगे मार्जिन जो है 32 लाख का जो है, तो उसके बेसिस पे एक तो ये प्रश्न है। दूसरा ये जो ममता बनर्जी कह रही है कि इस्तीफा नहीं देंगे, तो इसके बाद अब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वहाँ पे क्या संभावना है? पहली बात तो SIR को लेके सुप्रीम कोर्ट को पहले ही SIR की प्रोसेस को रोकना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सवाल वो केस में उठाए गए थे। हम भी एक पिटिशनर थे उसमें, PUCL भी थी एक पिटिशनर जब बिहार का SIR हुआ। और लेकिन इन सवालों को उन्होंने कहा कि उनको अभी नहीं सुनना है, वो प्रोसेस को स्टे नहीं करेंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट को लेके वो ऑर्डर देंगे। और तभी उन्होंने आधार को लेके, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को लेके उन्होंने जो डायरेक्शन है वो दिया, लेकिन वो प्रोसेस को उन्होंने बंद नहीं किया। अभी जो हाल हुई है और जो अभी बंगाल के मामले में भी हुआ कि एक्सक्लूजन्स को उन्होंने कहा कि एक्सक्लूजन्स हुए भी हो तो कोई बात नहीं, आगे देखा जाएगा, अपील के लिए हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सच में एक डेमोक्रेसी है, अगर सच में जुडिशरी जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उनको संविधान को जो है उसका अमलीकरण करना है, तो फिर उनको एक भी वोटर को एक्सक्लूड नहीं होने देना चाहिए। और ये एक रियल डेमोक्रेसी, क्योंकि हर एक पर्सन का वोट वैल्यूएबल है। हम क्यों जाके बोलते हैं कि लोगों को आके वोट करना चाहिए? फिर अगर हम मानते हैं कि 26 लाख लोग बाहर हो गए तो उनको नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो हम क्यों मानते हैं ये? हर एक वोट को, जो जिसके पास राइट है उसको वोट करने का एक मौका मिलना ही चाहिए और उसके बिना इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर SIR के प्रोसेस में प्रॉब्लम्स है तो उनको ये SIR के प्रोसेस को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए था और उसको तभी के तभी उसे रोकना चाहिए था। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ना करके ये जो है SIR को आगे बढ़ने दिया और उसकी वजह से एक्सक्लूजन्स भी, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से एक्सक्लूजन्स के भी एक प्रॉब्लम जो है वो इस्तीफा का सवाल जो आप बोल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो वो बोल रहे हैं, अभी पॉलिटिकली बोल रहे हैं, वो सच में उसको कैसे करेंगे वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन तो हो गया है। लीगली उनको इलेक्शन ये चैलेंज करना पड़ेगा, उनको मुद्दे निकालने पड़ेंगे कि लीगली ये इलेक्शन क्यों वैलिड नहीं है। उसका एक प्रोसेस है, इलेक्शन पिटिशन फाइल करना, उसका एक प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन में आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत कंप्लेंट्स गई है, महाराष्ट्र को इलेक्शंस को लेके गई है, BMC के इलेक्शंस को लेके गई है, हर एक इलेक्शन में सैकड़ों कंप्लेंट्स गई है ECI के सामने और ECI ने कुछ किया नहीं है, उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया है। साथ ही में इलेक्शन पिटिशंस भी फाइल होती है, उसको प्रूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कोर्ट में, लेकिन उसके भी बहुत सारे चैलेंजेस पहले गए हैं।
अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है कि कोई भी इलेक्शन इलेक्शन को ओवरटर्न किया गया हो या कैंसिल किया गया हो, लेकिन लीगली तो यही उनको करना होगा। इस्तीफा नहीं देना, और वो कह सकते हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, बट दैट इज नॉट द लीगल रूट, दैट इज अ पॉलिटिकल उनका कैंपेन है, वो प्रोटेस्ट कर रही है एज अ पॉलिटिशियन, तो वो हमें देखना पड़ेगा वो कितनी मजबूती से करती है और किस मुद्दे से करती है, उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। मैम, बंगाल चुनाव नतीजों के बाद न्यायपालिका पर भी 60% सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार इलेक्शन को लेकर न्यायपालिका, चुनाव आयोग, इंडिया गठबंधन अगर मजबूत होता है तो मैम क्या विकल्प रहेंगे जिस तरीके से न्यायपालिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं? न्यायपालिका के ऊपर बहुत चीजों को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई भी संवैधानिक जो मैटर है उसको 5-5, 4-4 साल नहीं सुना गया है। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके नहीं सुना गया था, ईवीएम को लेके नहीं सुनाया गया था। अभी SIR को लेके सेम चीज हो रहा है कि पूरे मैटर को सुना ही नहीं गया। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है उस पर सही तरीके से जो आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए उसको ना देख के फाइनली जब हुआ बिहार इलेक्शंस हो गए थे, तो ये सारी जो चीजें जो मुद्दे आए हैं न्यायपालिका के ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज है उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज तक CAA NRC का केस नहीं सुनाया गया। एक्चुअली वो 9th ये वीक में शुरू होना चाहिए था ये केस, लेकिन अब भी वो केस सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसकी शुरुआत नहीं की गई है। तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स हम देख रहे हैं जो नहीं सुन रहे हैं, तो ये डेफिनेटली न्यायपालिका के ऊपर एक सवाल करता है। TMC के आकाश बनर्जी हैं, वो सबूत दे रहे हैं कि EVM में नंबर बदले गए, मतलब नंबर अलग अलग हैं, EVM बदली है। ये गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे गंभीर आरोप महाराष्ट्र के इलेक्शंस में भी लगे थे, बाकी के इलेक्शंस में भी, गुजरात के इलेक्शंस में, बहुत सारों में अपोजिशन पार्टीज ने कंप्लेंट्स फाइल किए हैं कि नंबर, आंकड़े, वीवीपैट को लेके ऐसे बहुत सारे इश्यूज रेज किए गए हैं पास्ट में, लेकिन इनको लेके कोई एक्चुअल हम देखते नहीं है कोई एक्चुअल एक्शन हो या इलेक्शन के साथ इलेक्शन जो हुए हैं अगर वो मैनिपुलेटेड है तो उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन हो। तो इसमें अगर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो ECI को उन्हें पहले तो समझने की जरूरत है, उस पर कुछ नहीं तो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। अगर ये होगा कि नहीं हम नहीं जानते। 6 बजे तक का CCTV फुटेज मांग रहे हैं तो देना चाहिए। CCTV फुटेज जो है वो इसीलिए CCTV रखा जाता है कि वोटर इलेक्शन का मैनिपुलेशन ना हो, और उसी के लिए ये CCTV अपोजिशन पार्टी को अवेलेबल भी करना चाहिए। लेकिन जब आपने ये बोला तो महाराष्ट्र इलेक्शन में एक सीट पर जब कोर्ट का आदेश आया तो दोबारा रिकाउंटिंग हुई, तो वहाँ पर वो जो हारा हुआ व्यक्ति जीता था। तो इस तरह से क्या चल रहा है, क्या EVM में गड़बड़ी है कुछ? EVM को लेके बहुत सारे सवाल उठे हैं और EVM को लेके केस भी फाइल हुआ था। टेक्निकली उसको मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है उसके लिए साइंटिफिक सबूत भी उस केसेस में पेश किया गया है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उसका जो सिस्टम है, और मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन उसका जो सिस्टम है अगर उसमें सही में प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे वीवीपैट स्लिप्स नहीं आ रहे हैं, या फिर उसके ट्रांसपोर्ट को लेके या उसको चेन ऑफ कमांड जो है कि ईवीएम किसके पास है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, क्या वो उसकी काउंटिंग जो है वो सही ईवीएम की हो रही है कि नहीं, अगर इन चीज़ों को लेके कोई सवाल उठाए जाते हैं तो इनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एडवोकेट हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले जाकर कुछ हो पाएगा? ऑलरेडी गया था ना ईवीएम का, लेकिन हो पा नहीं रहा है। ये सोल्यूशन है, हम तो डेफिनेटली कोर्ट्स को कोर्ट्स को पुश करते रहेंगे कि जो लीगल सवाल है उनको डेफिनेटली सुने, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोर्ट्स भी ऐसे जो मैटर्स है जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अफेक्ट करती हैं, उनको प्रायोरिटी दे, उनको सुने, और ऐसा ना हो कि हम बस नतीजा फेस करें। हम जो कहते हैं लीगल लैंग्वेज में कि हमें कोई पे कंप्लाई प्रेजेंट नहीं करना है, जब मैटर रेज किया जाता है तभी उसको सुनो और फिर चीज़ें होने दो। अगर स्टे नहीं किया जाएगा तो वो प्रोसेस जो है उसके वजह से सबका नुकसान होगा और सिटीजन्स के राइट्स जो है वो चले जाएंगे। देखिए, एनालाइज तो सबको करना ही पड़ता है इलेक्शन। अगर हम मान ले कि कोई चोरी नहीं कर सकता तो हम उसे मॉनिटर ही नहीं करेंगे। हम जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर पॉलिटिकल ऑपोजिशन हो या सिटीजन्स के ग्रुप्स हो, उनको ये देखना तो होगा ना कि इलेक्शन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। इलेक्शन मॉनिटरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
पार्ट है। और इलेक्शन मॉनिटरिंग के टाइम पे अगर हमें पता चला कि कोई मैनिपुलेशन हो रही है, अगर कोई प्रोटेक्शन ही नहीं, अगर कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं, तो कुछ भी होगा वो बूथ में किसी को पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो ये मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके अगर दौरान हमें पता चलता है कि कुछ गलत हुआ है तो उसको रेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चुनाव डिफेक्टिव बहुत अलग अलग रीजन से होता है, लेकिन हाँ, एक बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत थी, उनको एडजुडिकेट करना चाहिए था। और आज अगर चलो वोट चोरी नहीं भी हुई है, अगर लोगों को लगता है कि उनकी वोट चोरी हुई है, अगर एक जन आके कहता है कि मैं नागरिक हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, कितने सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स आए हैं जहाँ पे लोगों ने आके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और बोला है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद मुझे यहाँ से निकाला गया, अगर एक भी ऐसा केस मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट को उसे सुनना चाहिए था। मैम, सिक्योरिटी हटा दी गई आज ही, अब जबकि मुख्यमंत्री अभी हटी नहीं है ममता बनर्जी, तो इसका क्या मतलब देखा जाए, किस तरीके से और जिस तरीके उनको मारा गया ममता बनर्जी को काउंटिंग सेंटर, इस पे ऊपर कुछ लीगल एक्शन हो सकता है? डेफिनेटली वो लोग लेंगे, मैंने ज़्यादा अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन एक तो है कि हम जानते हैं कि सरकार उनकी आने के बाद या ये इलेक्शन जीतने के बाद उनका हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनका मतलब वो भी वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसी का एक पार्ट है, और वो अपना दमन दिखाना चाहते हैं, दमन करना चाहते हैं। वो अपना वो ममता के खिलाफ एक खुद की एक कैंपेन उनके पॉलिटिकल ऑपोजिशन की वजह से कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हीं को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उन्हीं को एक्शन लेना पड़ेगा अगर कोई इलीगल काम हो रहा है तो। लेकिन यही एक माहौल आज का है कि सब चीज़ें वायलेंस से हम डील कर रहे हैं। ये सबके लिए खतरा है, हम सबके लिए, नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम ऐसे एक नफरती माहौल में, एक वायलेंस के माहौल में जीना चाहते हैं? क्या हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं कहना चाहते कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाइए, कि आपके लोग नफरती भाषा नहीं यूज़ कर सकते? ऐसा इलेक्शन हमें नहीं चाहिए। आई थिंक लोगों को ही उठ के ये कहना पड़ेगा कि हमें ऐसा माहौल नहीं चाहिए, हमें अमन, शांति और सही तरीके से होने वाले इलेक्शंस चाहिए। तो ये एक हम पे भी सवाल उठेगा कि हम इन चीज़ों के बारे में क्या कर रहे हैं। एक बात तो अभी खुल के बाहर आ गई है कि ये पूरा चुनाव जो है वो एक सांप्रदायिक मुद्दे पे लड़ा गया है, और पूरा एक कम्युनल एनवायरनमेंट क्रिएट करके ये चुनाव लड़ा गया है। बांग्लादेशी के मुद्दों पे उन्होंने ऑलरेडी देश में सब जगह उन्होंने बांग्लादेशी का मुद्दा लिया। हम बीएमसी के इलेक्शंस अगर देखें बॉम्बे के, मतलब वहाँ पे भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का मुद्दा लेके उन्होंने बहुत चुनावी उनके भाषण हुए, और यही दिखाने की कोशिश की है कि मुस्लिम जो है वो घुसपैठी है, बाहर के हैं। और बांग्लादेशी मुस्लिम को लेके उन्होंने बंगालीज़ को टारगेट किया है, जो भारतीय नागरिक है लेकिन उनको टारगेट किया है। और ये पूरा उन्होंने जो एक माहौल बनाया है, ये पूरा एक प्रोपेगेंडा करके, उसके वजह से उनको इलेक्शन में भी नतीजों में उनको रिजल्ट्स मिले हैं जो हम लोग देख रहे हैं। और अगर हम थोड़े भाषण भी देखें जो इलेक्शन रिजल्ट्स होने के बाद, एक बीजेपी मिनिस्टर ने कहा कि हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन की वजह से हम लोग ये इलेक्शन जीते हैं। तो ये पूरे जो वो बोल भी रहे हैं, और अभी जो उन्होंने ये हमले शुरू किए हैं स्पेसिफिकली जो मुस्लिम्स को टारगेट करके, उससे भी पता चलता है कि यही उनका एक आइडिया था कि वो हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करें, और साथ ही में एसआईआर का प्रोसेस या बाकी के प्रोसेसेस को एक साथ ला के उन्होंने ये इंश्योर किया है कि वोटर एक्सक्लूजन हो, मतलब जो लोग हैं नागरिक हैं लेकिन जो एसआईआर में उनको हटाया गया है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और हम जानते हैं कि भारतीय नागरिक के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो लोग बाढ़ से गुजरे हैं उनके भी डॉक्यूमेंट नष्ट हो जाते हैं, जो लोग के पास घर नहीं है उनके भी डॉक्यूमेंट नष्ट हो जाते हैं। उनको ये वोटर एक्सक्लूजन करके, साथ ही में ये पूरा एक सांप्रदायिक एक माहौल बना के, और दूसरा तो ये भी है कि कंस्टिट्यूएंसीज को जो मैनेज कर रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, उससे उनको ये नतीजे मिले हैं। तो कहा जा रहा है कि 176 ऐसे सीट्स हैं जहां पर एसआईआर की वजह से फर्क पड़ा है। फर्क देखिए,
कोई लोग कह रहे हैं कि फर्क पड़ा है, कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ा है। ये अलग मुद्दों पे उन लोग बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो है कि एसआईआर के चलते जो वोटर एक्सक्लूजन्स हुए हैं और कहाँ से कैसे फैल के हुए हैं, उसी से पता चलेगा। सिर्फ हम लोग पूरा आंकड़ा नहीं देख सकते, लेकिन कहाँ किस कंस्टिट्यूएंसी में कितने एक्सक्लूजन्स हुए हैं, उसी से हमें पता चलता है कि उसमें क्या फेर पड़ा है। रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से आप देखें कि सांप्रदायिक दंगे होने लगे, मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया जाने लगा, जो टीएमसी के कार्यालय थे उनको आग लगा दी गई, उसको आप देखकर क्या समझते हो? जिस तरह टीएमसी पर आरोप लगाते हैं, टीएमसी वाले नफरत फैलाते हैं और वो ज्यादती करते हैं, लेकिन जीतने के बाद ही तुरंत बीजेपी के कार्यकर्ता वो काम करने लगे। तो ये उन लोग जो वायलेंस से जश्न बना रहे हैं ना, और वो भी कम्युनल वायलेंस से जो उन लोग जश्न बना रहे हैं, उसी से हमें पता चलता है कि ये उनका एक एजेंडा है। कम्युनल एजेंडा से ही और पोलराइज करके ही वो ये वोट जीते हैं, और ये पूरा इलेक्शन उसी पे चला है। और ये जो उन लोग कर रहे हैं वो पूरा एक देश भर में उन्होंने एक नफरती माहौल बना के ही सब जगह इलेक्शंस में उन्होंने जीत पाई है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार जीतती जा रही है, आपको क्या नहीं लगता कि जो हिंदू मेजॉरिटी है वो बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को पसंद करने लग गई? मुझे नहीं लगता कि ये पसंद नापसंद की बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैनिपुलेशन है। अगर हम देखें तो इतना फर्क नहीं है टीएमसी के वोट्स और बीजेपी के वोट्स में। 32 लाख का टोटल फर्क। हाँ, मार्जिन इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उन लोग मैनिपुलेशन करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इलेक्शन कमीशन उनके कंट्रोल में है, कंस्टिट्यूएंसीज की स्टडी वो कर रहे हैं, कैसे एक्सक्लूजन करना है एक प्रोसेस या दूसरे प्रोसेस से उन लोग कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में पहले भी नाम नहीं आते थे, एसआईआर के पहले भी मुस्लिम नामों को उन लोग वोटर लिस्ट से हटाते थे, और ये बहुत जगह में हुआ है और उसके ऊपर भी बहुत चर्चाएं केसेस हुए हैं। तो ये जो उन लोग एक मैनिपुलेशन का एक तरकीब जो यूज कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी उनके साथ है। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी को वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, और जो लोग वोट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वोट नहीं कर रहे हैं उनके लिए या नहीं करना चाहते, लेकिन उनके वोटों को बेबुनियाद किया जा रहा है। लेकिन 2.5 लाख फोर्सेस लगाए गए, सुरक्षा बल, उसके बाद भी तोड़ फोड़ वहाँ पर हो रही है। तो क्या ये चुनावियों की विफलता है? एक बात तो है कि उन लोग कुछ ऑर्डर नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि उनके ही लोग आके अगर पब्लिक डिसऑर्डर कर रहे हैं, उनके ही लोग अगर आके वायलेंस कर रहे हैं, तो वो कहाँ स्टेट में पब्लिक ऑर्डर रखेंगे? बाकी के स्टेट में उन लोग प्रोटेस्ट नहीं होने देते क्योंकि पब्लिक ऑर्डर नहीं है, और यही कहते हैं कि नहीं, पब्लिक ऑर्डर हम लोग को रखने के लिए हम प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, लोगों को अरेस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हीं के हाथों वायलेंस हो रहा है, उन्हीं के हाथों पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है। तो इतने फोर्सेस लगाए नहीं लगाए, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो चाहते हैं कि कम्युनल वायलेंस हो तो वो करवा के ही रहेंगे, क्योंकि फोर्सेस भी उन्हीं के साथ हैं। टीएमसी लोकतंत्र का राज शुरू हो गया, लेकिन वही तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। इसे कैसे देखते हैं आप? यही तो पूरा एक मॉब वायलेंस का माहौल बीजेपी लेके आई है। तो लोकतंत्र को एक्चुअली नष्ट किया जा रहा है। अगर लोकतंत्र होता तो हम लोग बोल पाते हैं, हमारे बोलने की आजादी छीन गई है वहाँ पे। विपक्ष से भी सवाल करना बनता है इस समय जो माहौल है, क्या विपक्ष भी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा, तो करना चाहिए? विपक्ष को ज्यादा काम करने की जरूरत है, मैं तो डेफिनेटली ये कहूंगी, और सवाल विपक्ष पे भी उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी बहुत ही लीगल टूल्स, पॉलिटिकल टूल्स लेके कमज़ोर किया जा रहा है। उन पे भी अटैक्स हो रही है, जिसकी वजह से विपक्ष भी बहुत ही कमज़ोर हो गया है। तो ये जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को जो लिया है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जो भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, जो उन्होंने टेक ओवर किया है, उसकी वजह से भी मुझे लगता है विपक्ष बहुत कमज़ोर हुई है। लेकिन विपक्ष को भी साथ आके एकजुट होकर थोड़ा काम करने और मजबूती से काम करने की जरूरत है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।